अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। एक बार फिर बात करेंगे एमक्यूएम की सियासत के ऊपर। गुज़श्ता रोज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि एमक्यूएम के बानी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो कारकुनान जिन्होंने हलफ लिया था पार्टी के साथ, अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। उससे तासुर पूरे पाकिस्तान में ये लिया गया कि एमक्यूएम का जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। अब यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद ही एमक्यूएम बनाई थी और खुद ही उसका खात्मे का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने उसका एक ट्वीट किया है और उसकी ट्वीट के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल क्या है, चूँकि एमक्यूएम में न सिर्फ जो पुराने रहनुमाओं की वापसी बल्कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में भी एक नई जंग छिड़ गई है, न सिर्फ टैंकर्स और डंपर्स के हवाले से बल्कि सियासी सूरत हाल भी मजीद खतरनाक हो चुकी है और खासतौर पर आज़ादी के मौके पर भी एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश की जा रही है हुक्मरान जमातों की तरफ से भी, और भी बहुत सारे बातें हैं। और हम इसमें जो खासतौर पर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब का जो जवाब है अब वो आपके सामने सबसे पहले रखते हैं और असगर भाई से फिर मजीद बात करते हैं। मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने कहा कि एमक्यूएम के बानी वकायद अल्ताफ़ हुसैन ने एमक्यूएम ख़त्म करने का कोई ऐलान नहीं किया है और इस हवाले से बाज़ लोग अपनी ख्वाहिशों को खबर बनाकर पेश कर रहे हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं है। यानी कि उनका कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो ट्वीट किया है अब वो ट्वीट एमक्यूएम के खात्मे से मुताल्लिक नहीं है कि एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है। तो इस पर बात करते हैं अज़हर भाई, चूँकि अब मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब का ये ट्वीट आया और लोगों का ये तासुर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो ऐलान कर दिया, क्योंकि पार्टी तितर बितर का शिकार है। उनके जो लोग हैं जिनको उन्होंने मिनिस्टर तक बनाया, सेनेटर तक बनाया, वो उनकी सुनते नहीं है। अब आवाम जो उनकी सपोर्ट करने में है या उनके चाहने वालों में से है, तो वो कब तक इंतजार करती रहे, तो इसलिए सबको आज़ाद कर दिया उन्होंने। शाहिद शुक्रिया, आपने मदऊ किया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का अंदाज़ सियासत बहुत अरसे से देख रहे हैं, 47 सालों से देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि वो जिस भी तंजीम से वाबस्ता हैं, जो तंजीम उन्होंने तश्कील दी थी, जो काज उन्होंने सेट किया था अपने लिए, उसको वो अपने तरीके से ही चलाते हैं। 1978 से जो उनकी शख्सियत फोकस हुई है और वो मरकज़ी किरदार उन्होंने अदा किया है, और वो जब से लेकर आज तक वही इसके मदारुल महाम कहना चाहिए कि सारी तहरीक उसके गिर्द चलती है, सारी तंजीम उसके गिर्द चलती है। तो और अल्ताफ़ हुसैन उनके साथ खेलते हैं, उन रहनुमाओं के साथ खेलते हैं। उन्हें पता है कि वोट बैंक चूँकि अल्ताफ़ हुसैन का है, उन्हीं के नाम का है, उनकी शख्सियत बनी है, तो इसको वो कभी कभी आजमाते भी हैं। और वो जो लोग अपने तई लीडर समझने लगते हैं, जिनमें हवा भरनी शुरू होती है, कोई गवर्नर बन जाए, कोई सेनेटर बन जाए, कोई एमएनए बन जाए, और जब उनमें हवा भरनी शुरू होती है तो अल्ताफ़ साहब उन्हें उसे कद में लाने के लिए पहले तो एक तरीका था, जब पूरी तंजीम फाल थी, एक्टिव थी, वो यहाँ गवर्नर सिंध जो भी होता था उसे बुला लेते थे और कहते थे जाएं शाहिद साहब के लिए चाय बनाकर लेकर आएं और ये करें वो करें। तो इस तरीके से वो रहनुमाओं को कद में ले आते थे, कद काठ में ले आते थे, यानी कि औकात में रखते थे, उसे औकात में रखते थे कि आप कुछ जो भी कुछ बन गए हो मेरी वजह से हो। और कभी कभी ये होता था कि जब वो राब्ता कमेटी, क्योंकि खुद अल्ताफ़ हुसैन किसी पे एतमाद नहीं करते थे, चेयरमैन अजीम तारिक के कत्ल के बाद, इमरान फारूक के कत्ल के बाद वो अपना नंबर 2 किसी को नहीं रहने देते। जिस तरीके से भी अल्ताफ़ हुसैन का ये अंदाज़ सियासत है, अच्छा है या बुरा है, हम उनसे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन वो इसी तरीके से खेलते थे कि एक राब्ता कमेटी मुअत्तल कर दी, एक नई राब्ता कमेटी ले आई, और कभी कभी वो कह देते थे कि अच्छा मैं छोड़कर जा रहा हूँ, आप अपना लीडर मुंतखब कर लें, और फिर वो रोते पीटते थे क्योंकि उनमें कोई लीडरशिप तो होती नहीं थी। फिर वो कहते हैं भाई वापस आ जाएं। फिर और हम ये देखते थे फारूक सितारों, दूसरे रहनुमाओं, वो ये बताते थे कि इसमें शायर का मतलब ये है, अल्ताफ़ भाई के इस कहने का मतलब ये है, जो अल्ताफ़ भाई नहीं कहते थे वो खुद उसकी तशरीह क्या करते थे और दिल्लतें समेटते थे, जो भी कुछ करते थे एक तरीका कार था। और अब इस पे आते हैं कि कल जो उन्होंने किया है, उन्होंने वही पुराना खेल खेला है। अगर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी का ट्वीट को देखा जाए, जो उन्होंने तशरीह की है अल्ताफ़ हुसैन के इस बयान की कि मैं अपने हल्फ से आज़ाद करता हूँ, तहरीक के हल्फ से आज़ाद करता हूँ, तो एक मरतबा फिर ये हुआ है कि उन्होंने अपने आप को सियासत से हटाकर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में और अमेरिका में और दुनिया भर में जो भी एमक्यूएम के लीडर फैले हुए हैं और उन्होंने भी जो कमाई की है, हासिल की है, तो वो सब इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ यकीन दिलाना चाहते होते थे कि हम एंटी अल्ताफ़ हुसैन हैं, आप हमें खिदमत का मौका दें, हम उस वोट बैंक को और उस लोगों को संभालेंगे। कशमकश चल रही है
पीपल्स पार्टी और एमके पाकिस्तान के दरमियान भी तो कुछ इस तरह की चल रही है। और कल गवर्नर हाउस में भाई भाई के नारे थे और उस दौरान अल्ताफ भाई के भी नारे थे, वो क्या माजरा हो सकता है? क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि जी निजात दहिंदा जो है गवर्नर साहब भी शायद बन सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, शायद लोग बड़ी तादाद में भी आए और वहां पर सिक्योरिटी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वो जो लोग थे, जो हजूम था वो संभाला नहीं जा रहा था। आप ये देख रहे हैं कि इस पे मैं ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता था, क्योंकि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम चल रहे हैं। इस कौमी अयाम को और इस इवेंट को सियासी आलूदा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इसको भी गवर्नर साहब अपनी ताकत के मुजाहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वही पुरानी MKM आ रही है और नई MKM आ रही है, भाई आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, तो वो ये कुछ तासुर देना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये अंदाज़ा तो है ना कि कामरान टेसुरी की सियासत में एंट्री कैसे हुई थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पहले चोरी डकैती के मुकदमे दर्ज कराए, फिर खैर वहाँ से निजात मिली तो फिर फारूक सितार साहब और दूसरी लोगों में तकसीम हो गई थी। बहादुराबाद में 2 पार्टियां तकसीम हो गई थी, तो खैर टेसुरी साहब का भी किला मजबूत है। नहीं, दूसरा ये आप नहीं समझ रहे कि क्योंकि MKM और जो उनके अपने रहनुमा हैं या MKM के जो अपने सपोर्टर हैं अल्ताफ हुसैन साहब से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं, वो तो ये समझते हैं कि MKM बोले तो अवाम की खिदमतगार पार्टी जो अवाम की खिदमत करती है। लेकिन गवर्नर साहब के बयान से, जुमले से ये नहीं लग रहा था कि पुरानी MKM यानी कि कोई दहशत की अलामत कोई MKM हो सकती है, या दहशत की अलामत तो कोई MKM नहीं थी। तो ये तजाद नहीं है उनके बयान में या जो पब्लिक में परसेप्शन है कि खिदमत। देखें, कराची के अवाम इस वक्त बड़ी बेबसी महसूस कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने, ख़ासतौर पर डंपर लोडर वालों ने जो हशर किया है शहर का, जिस तरीके से कत्ले आम हो रहा है, तो लोग फिर वही लोग तैयार अब समाजी तौर पर और सियासी बुनियादों पर तो उसको हाफिज नईम और जमाती इस्लामी रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कभी कभी अवाम तंग आकर करते हैं कि यार ये जो गुंडागर्दी हमारे साथ हो रही है, इसका जवाब वही था कि 4 आदमी गन लेकर निकलें और हमारे शहर को, हमारे इलाके को वो महफूज करें कि इस रोड पे ये चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी, भत्ता वसूल करें या उनको समझाएं, ताकि अवाम को एक एहसास हो कि उनके पीछे कोई कुव्वत खड़ी है। इस वक्त अवाम अपने आप को लावारिस समझ रहे हैं, तो वो फिर देखते हैं कि यार काश लोग कहते थे कि यार अल्ताफ भाई होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तो अब गवर्नर साहब भी ये तासुर देना चाहते हैं कि मुझ में वो हिम्मत है कि वही पुरानी MKM आ जाएगी, पीपल्स पार्टी के सामने मैं टकराऊंगा। अपने आप को समझते हैं वो कि अल्ताफ हुसैन साहब नहीं होंगे तो मैं उनका मुतबादिल लूंगा, मैं वो चीजें करूंगा जो लोग चाहते हैं, आपको महफूज भी समझे कि वो जो चाहते हैं। मैं अवाम का निजात दहिंदा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से टकरा सकता हूँ, मैं वज़ीर आला खुद के बजाय एक गवर्नर हाउस ऐसा मजबूत करूंगा जो अवाम का खादिम होगा, जो अवाम की ख्वाहिशात होंगी मैं उन्हें तमाम पूरी करूंगा। हालांकि जब ज़मीन हिलती है कभी कभी, अभी वो बहुत मजबूत फुटिंग पर रहे, लेकिन जब ज़मीन हिलती है तो कुछ भी नहीं होता। कारकुनान के बगैर जो कुछ है, कुछ ताजिर बैठे होते हैं, कुछ प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, इसलिए प्रोग्राम चल रहे हैं। खैर ये तर्ज सियासत अलहदा। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे ही अल्ताफ हुसैन ने अपने आप को सरेंडर किया कि उन्होंने पार्टी ख़त्म की, तो अब इनके पास तो कुछ रह नहीं गया मरकज़। ये तो एंटी अल्ताफ हुसैन पे जमात थे सब इकट्ठे। मतलब तासुर ये देते हैं कि जी अल्ताफ हुसैन को हम खत्म करेंगे, उनकी जमात को, उनके नजरिए को खत्म करेंगे और हम आपके आगे खड़े होते हैं। जब अल्ताफ हुसैन ने खुद ही खत्म कर दिया तो अब इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई। ये कागज के पुर्जे हैं, ये उड़ते हुए गुब्बारे हैं जो सालगिरह के प्रोग्राम में लगे होते हैं, जिन्हें सिर्फ पिन करके फोड़ने का बच्चे एंजॉय करते हैं कि कैसे पटाखे की आवाज़ आएगी। तो अब तो ये तमाम सूरत हाल थी। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं, चूरन था, आप कह रहे हैं कि चूरन नहीं बिकेगा क्योंकि अल्ताफ साहब ने खुद ही बोल दिया कि मैं, मेरी पार्टी खत्म है, जैसे मिसाल के तौर पर वो पार्टी ख़त्म है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला के साथ वहाँ पर जो अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं बाबर गौरी साहब की, वो भी तो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं कि आप मुझे एक मौका दीजिए। वो सोने के कारोबार से ज़्यादा बड़ा कोई कारोबार करके उनके पास भी दौलत बेपनाह है, वो भी यहाँ पर सर्विस देने के लिए और मुल्क की मदद और अवाम की खिदमत के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। तो वो वहाँ पर कि वो भी गवर्नर के लिए, गवर्नरशिप के लिए वो गवर्नरशिप के लिए पर तोड़ रहे हैं। इधर से इशरतुल इबाद हैं और फिर अच्छा हो ये रहा है कि ये सब एक दूसरे के साथ भी हो रहे हैं। उन्हें अंदाजा है कि फला भाई आप कदम बढ़ाए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट से खुद हाथ मिला रहे हैं कि सर मुझे मौका दीजिए। तो पूरी MKM के वो लीडर जिन्होंने कभी नाम कमा लिया था और नाम कम और दौलत ज़्यादा कमा ली थी, वो अब फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लगे हैं। और अल्ताफ भाई दूर खड़े वो मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जब इनका कोई गेम बनने लगेगा तो देखिएगा अल्ताफ हुसैन साहब कहेंगे कि मुझे सोशल मीडिया पे और ईमेल पे कांटेक्ट किया गया, इसलिए मैंने फिर दोबारा तहरीक
की क़यादत संभाल ली है। ये तो अल्ताफ हुसैन का तो खेल ये पुराना है, वो डुगडुगी बजाते रहते हैं, ये बंदर नचाते रहते हैं, तमाशा दिखाते रहते हैं, वो वही तमाशा चल रहा है। तो कहीं ऐसा है कि जैसे बाबर गौरी साहब हों, इशरत लिबास साहब हों, वो आते हैं और गवर्नर साहब के साथ खड़े होके पार्टी को आगे लेके चलने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ टक्कर लेके और उसके बाद फिर अवाम को वो सपोर्ट करके अवाम की भलाई के लिए अगर ऐलान करते हैं, वहाँ ये भी तो हो सकता है अल्ताफ हुसैन साहब उनकी हिमायत का भी ऐलान कर दें अचानक कि जी इशरत लिबास साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरी हिमायत उनके साथ है, अवाम इनके साथ निकले और अपने हकूक़ की जो हमारी जद्दोजहद थी वो जारी रहेगी और हम हकूक़ लेके रहेंगे। अभी देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से किस लीडर की और किन कंडीशन पर गुफ्तगू होती है, फिर वो अल्ताफ भाई को पसंद आती हैं नहीं आती हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इस वक्त MQM में या उर्दू स्पीकिंग में अगर लिसानी सियासत पर, महाजर लफ्ज की सियासत पर सिर्फ दो नाम हैं, एक है अल्ताफ हुसैन, एक है आफाक अहमद। यानी कि दोनों का कोई मुतबादिल हो ही नहीं सकता। वो एक जो नजरिए पे खड़ा है, एक वो जो कारकुनान की हमायत में खड़ा है। दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स हैं। यह तीसरी कोशिश की थी PSP से यहाँ पर आने की, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और वो अवामी मसाइल को ले जाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, वरना किसी के पास स्टैंड नहीं है। ये नहीं कि अवाम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आफाक अहमद नजरियाती तौर पे सब उसकी कदर करते हैं, लेकिन उनके पास भी अफराद नहीं है। लोग उनके तरीक़ाकार से, उनकी तरीक़ा सियासत को या जिस वक्त उन्होंने जो रोल किया उससे एग्री नहीं है, लेकिन एकेडमिक तौर पर कहते हैं कि आफाक अहमद है जो महाजर नजरिए के साथ खड़ा है। सही। इसी तरीके से ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पुराने लड़कों को लेकर या नए लड़कों को लेकर, या जिन्हें गवर्नर साहब कहते हैं कि पुरानी MQM आएगी, वो जो कभी इस्तेमाल कर लिया करते थे अनीस कायम खानी और उनकी टीम को, वो जो यकजा करना चाहते हैं वो मुस्तफ़ा कमाल हैं, जिनके पास कुछ पुराने लोग मौजूद हैं। बकिया के पास तो लोग ही मौजूद नहीं है, उनके पास सिर्फ पैसा है। बिल्कुल, उनके पास माल दौलत है, सब कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो बिखरे हुए कारकुन हैं या जो जिनके ऊपर माजी में मुसीबतें आई, परेशानियां हुई, लोग मरे, घर गिराए गए, लापता हुए, तो अब उनको एक साथ करके जो है वो उनके हकूक़ की जद्दोजहद की जाए, जंग लड़ी जाए, और खासतौर पर जो एक परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी महाजरों को हकूक़ नहीं देती, तो वो हकूक़ लिए जाए। अच्छा, एक और जाते जाते एक सवाल कि कल से ये तासुर है कि पीपल्स पार्टी डंपर्स के जो लोग हैं, डंपर्स माफिया जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो इनके खिलाफ सड़कों पर आते हैं, एहतिजाज करते हैं, जलाओ गिराओ में कहीं डंपर्स को आग भी लगाई जाती है, लेकिन जो मारे जा रहे हैं, जो डंपर्स के नीचे कत्ल हो रहे हैं, उनकी हक के लिए कोई बात नहीं कर रहा। ना MQM पाकिस्तान कोई बात कर रही है, ना ही सूबाई हुकूमत उनके लिए कोई जो मुआवजे देने की ऐलान कर रही है, और ना ही उनकी बेहतरी के लिए कोई बात की जा रही है। ये मामला कहाँ तक टिकेगा? देखें, शायद मामला ये है कि यहाँ के लोग, कराची मुख्तलिफ आबादियों का शहर है। एक बड़ी आबादी यहाँ पर जब उसके पास काला धन या किसी भी तरीके से पैसा होता है तो वो प्रॉपर्टी ख़रीदती है। एक कम्युनिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज को ज़्यादा लाइक करती है, और ये जो नॉन उर्दू स्पीकिंग है, अंदर से आए हैं, या जो पुलिस के ख़ास तौर पे जो लोग हैं, ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के बजाय ये ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टर पहले भी जो यहाँ पर बुशरा ज़ैदी केस हुआ था, या कराची में जो बदअमनी फैली थी 1985 से, तो वो भी ट्रांसपोर्ट के मसले से थी, क्योंकि जो लोग मुकामी नहीं हैं वो ये अपनी प्रॉपर्टी या अपना सरमाया ऐसी जगह रखना चाहते हैं जिसे फौरी मुंतकिल किया जा सके। तो ऐसे लोग और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और मौजूदा पुलिस अफसरान जो हैं वो ट्रांसपोर्टर की इसलिए पुष्टपनाही करते हैं कि आधी गाड़ियां उनकी चल रही होती हैं, उनका टोकन सिस्टम होता है, तो इसलिए वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी ने उन्हें प्रोटेक्शन दी है। आपने देखा कि एक साबिक पुलिस ऑफिसर हैं जो यहाँ पर से MP का इलेक्शन भी लड़े हैं, उनके भाई यहाँ सेनेटर भी हैं। तो इस तरीके से अमान साहब, फारूक अमान साहब जो हैं वो यहाँ पर DIG रह चुके हैं, तो इस तरीके से उन्हें सपोर्ट हासिल है, तो वो अवाम की बात तो नहीं कर सकते ना। तो लेकिन पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, जो भी कुछ है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा मसला है कि वो कभी भी यहाँ के अवाम को, मुकामी लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी भी उन्हीं की ज़ुबान बोल रही है, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है। जब एक लाश गिरेगी तो लोगों का, किसी नौजवान का खून तो जोश मारेगा। ये तो रद्द अमल, फौरी रद्द अमल, यह इश्ताल में कत्ल को तो अदालत भी तस्लीम करती है कि ये शौरी कत्ल नहीं होता, ये शौरी रद्द अमल नहीं होता। और ये बताएं कि रात 4 बजे होने वाले हादसे में एकदम 7 टैंकर कैसे
आग लगाई जा सकती है, कितने लोग वहां पर मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि शहर में किसी फसाद की प्लानिंग की जा रही है, किसी बड़ी वारदात को डिजाइन किया जा रहा है। अल्लाह ताला इससे बचाए, लेकिन ये जो है सियासत बड़े शफाक मोड़ की तरफ जा रही है कराची की। चलिए अजहर भी आपका बेहद शुक्रिया। गवर्नमेंट का ये दावा है कि जो भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पुलिस ने जो 7 डंपर्स जलाए गए थे सर्विस सेंटर के सामने, उनमें मुलविस 6 मुलजमान को सबूत के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। दूसरा ये है कि अब उनको मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा जो जाँ भाग हुए, उस हवाले से अब तक हतमी ऐलान सामने नहीं आ सका है।